मैं आपको थाट बताऊंगी कि थाट कितने होते हैं। तो हमारे थाट 10 होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, तो आइए मैं आपको हारमोनियम पर बताती हूँ। कि हम कैसे इनको बताएंगे, आपको किस तरह आप समझेंगे। तो मैं आपको सीधा सरल तरीका बताऊंगी कि आप एक से लगाकर नीचे एक लाइन में 10 लिख लीजिए नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप 10 नंबर हेडिंग डाल लीजिए। इसके बाद सबसे पहले याद करने का तरीका है जो वो इस प्रकार है कि आपने लिखा सा रे गा मा पा धा नी सा। तो ये हमारे 7 स्वर हैं, तो उन्हें हमें लिख लेना है एक लाइन में। आप 10 लाइन में भी लिख सकते हैं क्योंकि 10 थाट होते हैं। तो मैं याद करने का जो तरीका है एकदम सरल और एकदम सीधा है। तो आप याद करेंगे और तुरंत आपको याद हो जाएंगे, आपको कोई परेशानी दिक्कत नहीं होगी। तो आप कैसे याद करेंगे कि सबसे पहले थाट बिलावल। तो थाट बिलावल में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं, उसमें ना कोई कोमल है ना कोई तीव्र है, सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। इसके बाद आप ये याद करना कि सबसे पहले नंबर 1 थाट बिलावल, उसमें सारे स्वर शुद्ध लगते हैं। फिर नंबर दूसरा खमाज, इसमें नी कोमल होती है। तीसरा काफी राग है, उसमें गानी कोमल होती है। फिर आशावरी आया नंबर चौथा, इसमें गा धा नी कोमल होती है आशावरी में। राग भैरवी, राग भैरवी में क्या होता है कि इसमें 4 शुद्ध कोमल होते हैं, 4 स्वर कोमल स्वर होते हैं। कौन कौन से? रेगा धानी। जिस राग में रेगा धानी कोमल हो तो आप समझ जाइए ये भैरवी राग है। अब भैरव, भैरव में रे कोमल और धा कोमल होता है। यदि रे और धा कोमल है तो आप समझ लीजिए कि ये राग भैरव है। इसके बाद कल्याण थाट, इसमें कल्याण में मा तीव्र होता है, कल्याण थाट में मा तीव्र होता है। फिर इसके बाद मारवा है, मारवा में क्या होता है कि रे कोमल हो और मा तीव्र हो तो आप समझ लीजिए कि ये मारवा राग है। और इसके बाद पूर्वी आया नंबर 9वां, इसमें रे कोमल होगा, मा तीव्र होगा, धा कोमल होगा। तो आपको समझ लेना है कि ये पूर्वी राग है। नंबर 10वां ये तोड़ी है, तो ये तोड़ी राग क्या है, इसमें रे कोमल है, गा कोमल है, मा तीव्र है और धा कोमल है। तो आपको समझ लेना है कि ये राग तोड़ी है। तो इस प्रकार हमारे 10 थाट हैं। तो हमें इनको बजाना कैसे है, इसकी पहचान कैसे हम करेंगे। तो राग बिलावल में मैंने आपको बताया कि सभी स्वर शुद्ध लगते हैं। तो आपको यानी आपने यहाँ से अपना सप्तक बनाया यहाँ से, तो आपका यहाँ तक ये सप्तक हो गया। कोई यहाँ से सप्तक बनाता है, कोई यहाँ से बनाता है, जिसकी जैसी आवाज़ होती है, धीमी तेज आप कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो थाट याद करने का ये एकदम सीधा और सरल तरीका है कि जो मैंने नंबर वारी नंबर आपको बताया है। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको थाट बिलाव सभी स्वर शुद्ध, खमाज नी कोमल, काफी गा नी कोमल, आशावरी गा धा नी कोमल, भैरवी रे गा धा नी कोमल, भैरव रे धा कोमल, कल्याण मा तीव्र, मारवा रे कोमल मा तीव्र हो गया, पूर्वी रे कोमल मा तीव्र धा कोमल हो गया, तोड़ी रे गा कोमल मा तीव्र धा कोमल। तो इस रोटेशन में कहो, इस नंबर से पहले नंबर से याद करेंगे आप तो तुरंत आपको याद होगा और याद कर पाएंगे आप।
इस तरह आज मैंने आपको थाटों के बारे में बताया और समझाया कि कैसे आपको इनकी पहचान करना है, कैसे आप याद करेंगे और कैसे आप लिख पाएंगे। तो इसी तरह आपको लिखना है और इसी तरह आपको याद करना है जो मैंने आपको बताया। और स्वर आपको पता ही होंगे, सा रे गा प ध नि सा, सा नि धा प म ग। ये स्वर हैं 7। इन्हीं स्वरों में आपको बजाना है। तो मैंने आपको बताया है तो आप बजा लेंगे। इसी तरह आपको बजाना है, इसी तरह आपको याद करना है। आगे मैं अगले वीडियो में दूसरा सब्जेक्ट लेके आऊँगी, तो आपको दूसरा सब्जेक्ट बताऊँगी। यदि मेरा समझाना आपको सही लग रहा हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक करिएगा, ताकि मैं आपको अच्छा